अरे ब्यूटी पार्लर खुलेंगे कब तक पत्नी हमसे पूछे। अरे 2 महीने में निकल चुकी है साजन मुख पर मूछे। 2 महीने में निकल चुकी है साजन मुख पर मूछे। गिरिजा बन बैठी गिरधारी कोरोना के काल में। ये जो गंजे होते हैं ना, गंजे 2 प्रकार के होते हैं हमारे देश में। एक होते हैं पूर्णगंज, जिनका पूरा मैदानी साफ होता है। दूसरे होते हैं भाई साहब जैसे अर्धगंज, जिनका बीच का मैदान साफ, दोनों तरफ थोड़े थोड़े बाल। इनको देखो तो ऐसा लगता है जैसे खाली बस में दोनों तरफ सवारियां लटक के जा रही हो। नमस्कार, आपका स्वागत है लाफ्टर विद अतुल ज्वाला में। आइए आपके चेहरे की हंसी खिलखिलाहट और ठहाके बरकरार रहे, इसलिए आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक हास्य कवि जिनका नाम है भाई कुलदीप रंगीला। भाई कुलदीप रंगीला देवास में चामुंडा की नगरी से हमारे बीच में आए हैं। उनका नाम रंगीला है, लेकिन भगवान ने कलर ऐसा दिया है कि अगर उनको अंधेरे में खड़ा कर दो तो गिलहरी बबूल पे से उतरती है और उन पर चढ़ने लगती है। तो वे जब आपके बीच में आएंगे तो वो आपको बताएंगे कि वे किस तरह की हास्य की बात करते हैं। आप जोरदार तालियां बजाएं। आपकी तालियों के बीच में बुलाता हूं भाई कुलदीप रंगीला। मित्रों नमस्कार, मैं कवि कुलदीप सिंह ठाकुर, कोष्टक में रंगीला। मित्रों धन्यवाद देना चाहता हूं सबसे पहले मैं अतुल ज्वाला जी को, जिन्होंने इस प्रोग्राम की शुरुआत की, जिस प्रोग्राम का नाम है लाफ्टर विद अतुल ज्वाला। और मेरा सौभाग्यशाली हूं कि इस प्रोग्राम का मैं नींव का पत्थर बना हूं। मेरे द्वारा ये पहला एपिसोड इस कार्यक्रम का बन रहा है। आइए बात करते हैं। मेरा नाम है कुलदीप रंगीला। मित्रों मेरी पीड़ा ये है कि नाम रंगीला, परंतु ऊपर वाला रंग देना ही भूल गया। यह करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ कई मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनको बाल देना भूल गया। हालांकि मेरी कविता का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी के निजी जीवन से ये कविता मेल खाती है तो उसके लिए लेखक की कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। मैं बता दूं, कई लोग मुझे ऑडियंस में ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनको बाल देना भूल गया। और मित्रों ये जो गंजे होते हैं ना, गंजे 2 प्रकार के होते हैं हमारे देश में। एक होते हैं पूर्णगंज, जिनका पूरा मैदानी साफ होता है। दूसरे होते हैं भाई साहब जैसे अर्धगंज, जिनका बीच का मैदान साफ, दोनों तरफ थोड़े थोड़े बाल। इनको देखो तो ऐसा लगता है जैसे खाली बस में दोनों तरफ सवारियां लटक के जा रही हो, वो भी विदाउट टिकट। ने ऊपर से इनके बड़े बड़े कान ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कोई साइकिल पे 2 दूध की टंकियां लटका के ले जा रहा हो। ये गंजों का आनंद है साहब। मेरे घर के पड़ोस में एक चंपा लाल जी रहते हैं, उनकी खोपड़ी पे एक भी बाल नहीं, तो हम प्रेम से उनको इकबाल बोलते हैं। अब उनका 8 साल का पोता उनकी खोपड़ी पे ट्रक चला रहा, वो भी नकली। तो दादाजी को 5-7 मिनट तो आनंद आया। फिर जो ट्रक के छोटे छोटे काले काले पहिए होते हैं वो दादाजी को गड़ने लगे, तो दादाजी जोर से चिल्लाए, अरे क्या कर रहा है? बोला कुछ नहीं दद्दू, ट्रक चला रहा हूँ। तो दद्दा बोले कि ये कोई ट्रक चलाने की जगह है? बोले दद्दू ये हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा हाईवे है जिसपे एक भी टोल टैक्स नहीं है। तो ये गंजों का आनंद है साहब। मैंने पूरे देश की यात्रा की, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, जयपुर, लखनऊ, पटना, पणजी, शिमला, शिलांग, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम। और गंजों के सम्मान में एक बात कह देना चाहता हूँ, अगर बात अच्छी लगे तो जोरदार ताली बजाना। मैंने पूरे देश की यात्रा की, परंतु पूरे विश्व में ये गंजे एकमात्र ऐसे प्राणी होते हैं जिनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये आनंद होते हैं साहब। और आइए हम हर जगह गीता का एक श्लोक लिखा हुआ देखते हैं, जिस पर लिखा होता है कि इस धरती पर आदमी आता अकेला है और जाता अकेला है। मैंने कहा यह बात पूरी तरीके से सत्य है कि आदमी आता अकेला है, परंतु यह गलत है कि आदमी जाता अकेला है। आदमी अपने साथ क्या लेके जाता है, 4 पंक्तियों में आनंद लीजिएगा। स्वागत है कि बूढ़ा हो, जवान हो, गरीब धनवान हो, सबको एक दिन अपने संग का लेके जाता है। वो गाड़ियों में घूमता था, बंगलों में रहता था, संग में न कोई कुछ माल लेके जाता है। तो अकेले ही आए थे हम, अकेले ही जाना हमें, विद्वानों का कहाँ ये ख्याल लेके जाता है। पर कहे कुलदीप ना अकेला कोई जाता वहाँ, 10-12 लोगों के वो बाल लेके जाता है। अकेला कोई जाता वहाँ, 10-12 लोगों के वो बाल लेके जाता है। और मित्रों आइए इसी कुनबे का एक और छंद आपको सुनाता हूँ, आनंद लीजिएगा।
कि एक मित्र के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, नाम पूछा मैं बोला नबीन रख दीजिए। एक वर्ष बाद दूजे पुत्र ने जन्म लिया, नाम पूछा मैं बोला प्रवीण रख दीजिए। तीजा पुत्र हुआ तो वो मुझसे झगड़ पड़े कि इसके नाम के पीछे भी बीन रख दीजिए। मैं बोला एक का नबीन, दूसरे का है प्रवीण, तीसरे का नाम सोयाबीन रख दीजिए। ये आनंद होता है साहब, हम हाथ से कभी कहीं से भी आनंद लेते हैं। एक 10 वर्ष पहले की एक और घटना आपको बताता हूँ, आनंद लीजिएगा। जब मुझे देखने के लिए लड़की वाला आया तो कैसी घटना घटित हुई, बिल्कुल सत्य घटना। कि एक लड़की वाले मुझे देखकर कहने लगे आपके संग हम हमारा रिश्ता जोड़ डालेंगे। लड़की खूबसूरत है, एक आंख से है काणी, जिसे हम आपके हवाले छोड़ डालेंगे। मैं बोला लड़की काणी तो लड़का भी काना ही ढूंढो, यह रिश्ता हम तत्काल तोड़ डालेंगे। वो बोले शादी के लिए आप हाथों भरे श्रीमान, हम आपकी ही एक आंख फोड़ डालेंगे। ये स्थितियां हो जाती है मित्रों। और आइए 4 पंक्ति और सुनाता हूँ। हमारे मोदी जी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, योगी जी कहते हैं न पटाऊंगा न पटाने दूंगा। वहां पे मजनू दुखी है, मजनुओं की क्या हालत है। 4 पंक्तियों के माध्यम से आनंद लीजिएगा। कि प्रेम के परिंदे नित्य प्रेम गीत बोलते थे, आज वहां उनके पिताजी बोलने लगे। पिताजी मतलब योगी जी। अरे प्रेम के परिंदे नित्य प्रेम गीत बोलते थे, आज वहां उनके पिताजी बोलने लगे। सीटियां बजा के नित्य लैलाओं को छेड़ते थे, सर को झुका के हाजी हाजी बोलने लगे। तो कुछ मजनू तो इतने ज्यादा डरे हैं कि शादी के लिए भी नाजी नाजी बोलने लगे। और कुछ शादीशुदा लोग योगी जी से डर कर बेगम को अपनी बुआ जी बोलने लगे। हम सभी अभी लॉकडाउन में चल रहे हैं, सभी परेशान हैं, दुखी हैं कोरोना के कारण। स्थितियां ऐसी हो गई। और दूसरा अन्य कहर आ रहे हैं, कहीं पे तूफान आ रहा है, कहीं पे टिड्डी दल। अभी हम देख रहे हैं कि टिड्डी दल आ रहा है। जब मेरे घर की छत पे से टिड्डी दल गुजरा तो मैंने 4 पंक्ति उन टिड्डी दल को कही। मैंने कहा मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, जो बात मैंने टिड्डी दल से कही अगर आप तक पहुंचे तो सभी लोग आशीर्वाद देना कि अपनी अदा थी, अरे अपनी अदा थी, अपने अपने मूड में घूमा करते थे। अपनी अदा थी, अपने अपने मूड में घूमा करते थे। कभी हवा में, कभी तीर्थ के कुंड में घूमा करते थे। और अपने कुंबे पर इतना अभिमान करो ना टिड्डी दल, 2 महीने पहले हम सब भी झुंड में घूमा करते थे। 2 महीने पहले हम सब भी झुंड में घूमा करते थे। और मित्रों, कवियों की ऐसी हालत हो गई है हमारे देश में, मैं बता दूं सारे कवि लाइव पे आ गए। और मैं तो ये कहूंगा कि जो लाइव पे रहेगा वही लाइव में रहेगा। स्थितियां ये हो गई है, मैं तो निवेदन कर देना चाहता हूँ, न शादी है न मृत्यु भोज। राजस्थान सरकार ने मृत्यु भोज बंद कर दिया, कुछ लोगों ने फटाके फोड़े। ऐसा लग रहा है जैसे मृत्यु भोज बंद नहीं करा, मृत्यु बंद कर दी हो। तब कहना चाहता हूँ, न शादी है न मृत्यु भोज, प्रसादी है न भंडारा, न माई थे न संचालक, न माई थे न संचालक, न हंगामा न अंगारा। और निवेदन कर देना चाहता हूँ साहब कि खरीदा था जो कभी कुर्ता, दिल्ली से मैंने मंच की खातिर उसी कुर्ते को फड़वा कर सिलाए मास्क 18, सिलाए मास्क 18। और एक छोटा सा हास्य का गीत आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं। उसके बाद में एक बार पुनः मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अतुल ज्वाला जी को, जिन्होंने यह प्रोग्राम शुरू किया है, जिसका नाम है लाफ्टर विद अतुल ज्वाला। सुनिएगा कोरोना की स्थिति हमारे देश में कैसी हो गई है, एक हास्य गीत के माध्यम से। के छूने से फैली महामारी कोरोना के काल में, रे छूने से फैली महामारी कोरोना के काल में, कैद हुए सारे नर नारी कोरोना के काल में। छूने से फैली महामारी कोरोना के काल में, कैद हुए सारे नर नारी कोरोना के काल में। जो एसी केबिन में बैठ के खेल रहे थे पबजी, सब बड़े बड़े मैनेजर सड़क पे आ गए, अर्थव्यवस्था ऐसी बिगड़ी। तब कहना चाहता हूँ कि जो एसी केबिन में बैठ के खेल रहे थे पबजी, वे भी अब सुनसान सड़क पर बेच रहे हैं सब्जी। ले लो रे तरकारी कोरोना के काल में, कोरोना के काल में। और मित्रों, एक आपका दर्द आपके बीच में रखता हूँ। हर घर की ये स्थिति है
के ब्यूटी पार्लर खुलेंगे कब तक पत्नी हमसे पूछे। अरे ब्यूटी पार्लर खुलेंगे कब तक पत्नी हमसे पूछे। अरे 2 महीने में निकल चुकी है साजन मुख पर मूछे। 2 महीने में निकल चुकी है साजन मुख पर मूछे। गिरिजा बन बैठी गिरधारी कोरोना के काल में। कोरोना के काल में छूने से फैली महामारी कोरोना के काल में। प्रदर्शन करता हूँ मैं अतुल ज्वाला जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे नियुक्त किया। ये थे भाई कुलदीप रंगीला। आपको खूब आनंद दिया, आप खूब हंसे खिलखिलाए। आपकी ये हंसी, मुस्कुराहट और खिलखिलाहट, ये मस्ती इसी तरह से बनी रहे, इसके लिए अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं एक नए हास्य कवि के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट संडे एट दिस टाइम ऑन दिस चैनल। बाय बाय। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे मातरम।